अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस को यूज करके। इस लेक्चर में हम उसी की एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो आपकी न्यू बुक की का हिस्सा है, जिसमें आपने एक मैटर वेव की वेवलेंथ का पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना है। स्टूडेंट, आपको पेपर में गिवन होगा वो फैक्टर जिसके ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है जो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर कहा गया है कि एक मैटर वेव है, वो डिपेंड करती है प्लैंक्स कांस्टेंट पे, वेलोसिटी पे और मास पे। इन तीन चीजों पे वो डिपेंड कर सकती है। पॉसिबल फैक्टर आपको दिए हुए हैं, जस्ट आपने इन फैक्टर को यूज करके और डायमेंशन को यूज करके इसका एक फार्मूला डिराइव करना है आपने। तो उसके लिए जो कल लास्ट लेक्चर में आपको स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इसका फार्मूला डिराइव करना है। चलते हैं, इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमने पहले स्टेप में क्या किया था, फैक्टर्स लिखनी है। फैक्टर हमारे पास पहला क्या है, फैक्टर है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, एच से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, वेलोसिटी, इसको v से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या है, मास, इसको m से डिनोट करते हैं। ये तीन आपके पास गिवन फैक्टर हैं जिनके ऊपर मैटर वेव की वेवलेंथ डिपेंड कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने फार्मूला लिखना है इसका, जिससे ये पता चले कि मैटर वेव वेवलेंथ जो है मैटर की, वो इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। वो फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास है लैम्डा wavelength is directly proportional to h v m v। तरतीब आप कोई भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। पहले v लिख लें, पहले m लिख लें। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना था, इनको वेरिएबल पावर असाइन करनी थी। इसकी पावर मैं a लिख रहा हूँ, m की पावर b लिख रहा हूँ और v की पावर मैं c लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इसको इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, नेक्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वल और कांस्टेंट आ जाएंगे। और आगे क्या आ जाएगा, एज इट इज h पावर a, m पावर b और v पावर c। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में इक्वेशन के बाद आपका क्या स्टेप था, आपने दोनों साइड्स की डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन लिखते हैं आप, डायमेंशंस हम लिखते राइट, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की डायमेंशन लिखे तो क्या आएंगी, लैम्डा लेंथ होती है, वेव लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट एच। इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो इसकी डायमेंशन या तो आप क्वेश्चन के अंदर भी निकाल सकते हैं या इसको साइड पे रफ पे भी निकाल सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप साइड पे रफ पे इसकी डायमेंशन निकालें और यहाँ पे पुट कर दें। तो पहले इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे मैं प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कहती है कि एनर्जी एच एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ से एच की आपने डायमेंशन निकालनी है। तो एच क्या आ जाएगा, एफ ई ओवर एफ। एनर्जी क्या है, एनर्जी की डायमेंशन वर्क के बराबर होती है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम सिंपली इसकी जगह पे एफ डी लिख सकते हैं। और फोर्स, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपके पास टाइम का इनवर्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पावर -1। इनकी मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ। फोर्स की है एम एल टी पावर -2
डी की डायमेंशन एल है और टाइम का इनवर्स, तो टाइम की डायमेंशन टी, ऊपर -1 आ जाएगा। ये जो -1 है ये इसकी पावर 2 से कटेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो ये पूरा आपके पास टाइम कट गया। एच की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम, ये एल इससे मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर और टी पावर -1, ये आपके पास एच की डायमेंशन आ जाएगी। अब इस डायमेंशन को आपने यहाँ पे पुट करना है, एम एल स्क्वायर टी पावर -1। नेक्स्ट क्या है, मैस है, मैस के लिए कैपिटल है। उसके बाद क्या है, स्पीड है, स्पीड के लिए एल टी -1। अब रह क्या गया, इनकी पावर्स रह गई हैं, यहाँ पे पावर ए है, यहाँ पे पावर बी है, जगह थोड़ी रह गई है, यहाँ पे पावर बी है और यहाँ पर सी है पावर आपके पास। पावर लगा दी। नेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था कि जितनी डायमेंशन इस साइड पे यूज़ होंगी उतनी इस साइड पर भी लिखनी है सेम, अगर मौजूद नहीं है तो उसकी पावर 0 लिख देनी है, क्योंकि आपने कंपेयर करना होता है तो डायमेंशन दोनों साइड पे सारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एम एल और टी तीनों यूज हुई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनको सेपरेट भी करना है, तो मैं पहले इनको सेपरेट लिख रहा हूँ। एम की पावर, यहाँ पे एम नहीं है 0, एल की पावर, एल यहाँ पे है, एल पावर 1 आ जाएगा और टी नहीं है, टी पावर 0, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद देखें जरा, एम एल के टी पावर -1, सबके ऊपर पावर क्या है, ए है, तो मैं सबकी पावर ए लगाने लगा हूँ। एम पावर ए, एल पावर 2a, पी पावर -a, ठीक है। ये ए जो है वो इन सबकी पावर से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट एम पावर बी और वहाँ पे क्या है, एल पावर सी और टी पावर -c। मैंने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, आप इनको सेपरेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल टी 0 1 0 कांस्टेंट। अब मैं मैथ्स को पहले लिख रहा हूँ, उसकी सारी पावर्स को ऐड कर दूंगा और मैथ्स की बेस को कॉमन ले लूँगा। मैथ्स एज अ बेस हमारे पास कॉमन आ गया, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर ए है पावर बी है, तो ए प्लस बी आ जाएगा। एल की पावर, एल को कॉमन लिया, पावर ऐड हो जाएगी 2a और सी 2a प्लस सी आ जाएगा। पीछे क्या रहेगा, टाइम, टाइम एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, माइनस ए माइनस सी, ये आपके पास सेपरेट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि आपने कंपेयर करना है दोनों साइड की डायमेंशन को, और सबसे पहले किसको कंपेयर करना है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा लेस हो। जिस फिजिकल क्वालिटी की डायमेंशन की पावर लेस होगी ना, वो आपने पहले कंपेयर करनी है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि आपको जैसे वो कंपेयर करेंगे कि सिंगल पावर है तो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आपने पावर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है इस पूरे फार्मूले में, वो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इसका रिलेशन आ जाएगा एक, जिससे आपको पता चलेगा इसका फार्मूला क्या बनता है। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे तो सबके ऊपर दो दो पावर हैं, तो मैं पहले एम की कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर पावर्स ऑफ एम, एम की पावर मैं कंपेयर कर रहा हूँ। एम की पावर इस साइड पे क्या है, 0 है, और राइट साइड पे क्या है, ए प्लस बी। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, ये चलिए इसको इक्वेशन 1 कह दें। आपने इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। कंपेयर पावर्स ऑफ एल, एल की पावर कंपेयर करें। अब क्योंकि सब में दो दो ही हैं तो आप पहले जो मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है।
तो एल की पावर इधर क्या है 1 और इस साइड पे क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। और लास्ट पे कंपेयर द पावर्स ऑफ टी, टी की पावर कंपेयर करें लास्ट पे, तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन 3। अब आपने सोल्व करना है इन तीनों इक्वेशन को और इसकी वैल्यू निकालनी है। सोल्व कैसे करेंगे, आपने देखना है किसके अंदर वेरिएबल सेम आ रहे हैं, 2 और 3 में वेरिएबल सेम है। अगर मैं 2 और 3 को, ये माइनस है ना, अगर मैं 2 और 3 को आपस में ऐड कर दूं तो ये सी कैंसिल नहीं हो जाएगा, पीछे रह जाएगा ए, तो आप उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्विंग, या ऐसे कर दें एडिंग 2 and 3, दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, कैंसिल कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 में से एक 1a इज इक्वल टू 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 1, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, a क्या आ गया 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 3 में, तो b और c की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस ए, b इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 1, माइनस था साथ तो माइनस 1 आ गया। अब आपने थर्ड में पुट कर दे a की वैल्यू, तो c की वैल्यू आ जाएगी, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, माइनस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -1, तो सी और बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू क्या आई 1। इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन 1 कह देनी है आपने। पुट इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज ऑफ पावर्स इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट h पावर 1 m पावर -1 v पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट h ओवर m v। ये इसका पॉसिबल फार्मूला है लैम्डा का, वेवलेंथ का, जो आपने डिराइव करना था। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m v, जो इसका राइट फार्मूला है। ये सारे वही स्टेप हैं जो पहले आपको समझाए थे और उन्हीं को फॉलो करके आपने इसका पॉसिबल फार्मूला डिराइव किया है। इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक और एग्जांपल लेंगे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।